आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 10 मुहर्रम से एक दिन पहले बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त का खाका खींच दिया गया है। पुलिस के साथ पीएसी को मुस्तैद किया है। 165 जुलूस कड़ी निगरानी में निकाले जाएंगे। रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है। इस बीच रात में एसपी सिटी मानुष पारिक चेकिंग के लिए सड़कों पर दिखे हैं। एक थार कर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 25,000 का चालान कटवाया है तो बुलेट को सीज करा दिया है। अवैध खनन में 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रालियां रात के अंधेरे में पकड़ ली गईं। पुलिस ने पिता के कत्ल में बेटे के साथ बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। सुरेश शर्मा नगर में 25 लाख की चोरी का राज फाश हो गया है। लखनऊ की आग के बाद अभियान जारी है। आज 7 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी सील कर दी गई हैं। बौद्धों को नोटिस थमाए हैं। खलबली मस्जिद साफ दिख रही है। नाजिया इलाही खान के खिलाफ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने भी कोतवाली में तहरीर दी है। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने नाजिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजकर कानूनी एक्शन पर जोर दिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। शहर के 165 जुलूसों पर पुलिस का कड़ा पहरा। 26 जून को जुमे का दिन है और मुहर्रम की 10 तारीख। इस दिन नवाज़ रसूल इमाम हुसैन की मैदान करबला में शहादत की याद को ताज़ी अलम दफन करके ताज़ा किया जाता है। बाकरगंज और रामपुर रोड पर स्वालेनगर से आगे करबला समेत 10 जगहों पर जुलूस और भारी भीड़ पहुंचती है। उसे सामने रखते हुए पुलिस की तरफ से बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। आइए एसपी सिटी मानुष पारिक से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। बरेली शहर में कुल मिला के 165 जुलूस हैं मुहर्रम के और 17 तारीख से मुहर्रम शुरू हो गया था। कल 26 तारीख को मुहर्रम के सबसे ज़्यादा ताजिए के जुलूस रहेंगे। 165 जुलूसों के साथ साथ 10 करबला स्थान हैं, जिनमें से बाकरगंज की जो करबला है वह सबसे बड़ी करबला है। वहाँ पर सबसे अधिक संख्या में ताजिए दफन होंगे। इन सभी आयोजनों को लेके पुलिस की पूरी तैयारी है, जिसमें कि एक कंपनी पीएसी हमारे द्वारा लगाई गई है। इसके अतिरिक्त क्यूआरटी टीम्स लगाई गई हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और जितने सेंसिटिव स्थान हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जी, तमाम जगह फ्लैग मार्च भी किया गया है। आज भी कुछ चेकिंग होगी इस तरीके? लगातार फ्लैग मार्च हो रहे हैं और जो ताजिए के रूट्स हैं, ताजिए के जुलूस के, उन रूट्स पे भी भ्रमण किया गया है पुलिस टीम्स के द्वारा और लगातार पुलिस सतर्क है, अलर्ट है। ताजिए की हाइट को भी लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो उनकी भी चेकिंग तमाम कर ली गई। मुहर्रम से पहले पीस कमेटी की बैठकें लगातार हुई थी, चौकी स्तर से लेकर जनपद स्तर तक, और सभी मीटिंग्स में जो भी दिशा निर्देश माननीय न्यायालय के हैं और प्रशासन के हैं, वो सारे दिशा निर्देश जो हैं वो कन्वे किए गए थे, जिनमें से एक ये भी था कि जो ताजिए की हाइट है वह 12 फीट ही रहेगी और जो जनता है, जो ताजिएदार हैं, उनका पूरा सहयोग मिला है और सभी ताजियों की जो हाइट है उसको सभी जगह कंट्रोल किया गया है। एहतियात के मद्देनज़र एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान की तरफ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। शहर के बाहरी हिस्सों से कोई भी भारी वाहन अंदर दाखिल नहीं होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक झुमका तिराहे से मिनी बाईपास की तरफ सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के वाहनों को टियोली अंडरपास मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से बरेली की तरफ आने वाले वाहनों को बिलवा पुल, इज्जत नगर, डेला पीर और विलायत धाम होकर शहर आना होगा, जबकि बरेली से दिल्ली, नैनीताल, पीलीभीत और शाहजहांपुर जाने वाले वाहन इसी वैकल्पिक रास्ते से गुजरेंगे। इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट बस स्टेशन की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। सैटेलाइट जाने वाले वाहन विलायत धाम और बैरियर 2 के रास्ते संचालित किए जाएंगे। सैटेलाइट बस स्टेशन से ईसाइयों की पुलिया, मालियों की पुलिया और बियाबानी कोठी की ओर भी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। रेलवे स्टेशन और गांधी उद्यान जाने वाले वाहन 100 फुटा, डेला पीर और शामगंज पुल के रास्ते जा सकेंगे। इज्जत नगर तिराहे से कुदैशिया पुल, महादेव पुल और किला इलाके की ओर भी यातायात बंद रहेगा। रेलवे स्टेशन, जंक्शन, सिटी स्टेशन जाने वाले यात्रियों को डेला पीर और गांधी उद्यान वाले मार्ग का उपयोग करना होगा। बदायूं जाने वाले भारी वाहनों को डेला पीर, विलायत धाम, फरीदपुर और बुखारा मोड़ होकर भेजा जाएगा। वहीं बदायूं से जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर मार्ग से हाईवे पर पहुंचेंगे। बुखारा मोड़ से बरेली शहर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। एसपी सिटी ने कराया मॉडिफाइड थार का चालान।
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सड़कों पर रौब दिखाना कुछ वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। तब जबकि रात में एसपी सिटी मानुष पारिक चेकिंग के लिए निकल पड़े। नोवेल्टी चौराहे के पास उनकी नज़र एक मॉडिफाइड थार और बुलेट बाइक पर पड़ी। दोनों वाहनों में नियमों के विपरीत बदलाव किए गए थे और उनकी तेज रोशनी अन्य वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। जांच में सामने आया कि थार में ट्रैक्टर के बड़े टायर लगाए गए थे, अवैध रूप से हूटर लगा था, सभी शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी और लाइटों को भी नियमों के विपरीत मॉडिफाइड करा दिया गया था। इस पर पुलिस ने थार का 25,000 रुपये का चालान करते हुए कार्रवाई की। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाली बुलेट बाइक को सीज कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान खलबली मची रही। 25 लाख की चोरी में महिला समेत 3 गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने सुरेश शर्मा नगर में चोरी की सनसनीखेज वारदात को खोल दिया है। शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों एक महिला को गिरफ्तार किया है। करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, नकदी और अन्य चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। चोरी इसी माह 4 जून को हुई थी, जब सुरेश शर्मा नगर में रहने वाले अनिल अग्रवाल और उनके पड़ोसी गिरिराज किशोर मांगलिक के बंद मकानों के ताले तोड़ लिए गए थे। चोर लाखों रुपए के जेवरात, चांदी के बर्तन और नकदी चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों की पहचान की। पुलिस ने सम्राट अशोकनगर मार्ग से राजा खान, यूसुफ और हिना को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 सोने के हार, 1 चैन, 4 अंगूठियां, झुमके, कुंडल, टॉप्स, मंगलसूत्र, नोज पिन समेत सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। चांदी के बर्तन और 45,000 रुपए की नकदी भी मिली है। एक मोबाइल फ़ोन भी उनसे बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले दिन कॉलोनी में बंद मकानों की रेकी की थी। रात करीब 2 बजे दोनों मकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और जेवरात, चांदी के बर्तन और नकदी चोरी कर ली। हिना ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि उसका काम चोरी का माल छिपाना और मदद करने में बेचना था। वो अकबर की पत्नी है। गिरोह का सरगना अकबर और उसका साथी हसन उर्फ डब्बा अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है गिरफ्तार राजा खान के खिलाफ चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 25 जून 2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम, एसओजी बरेली और सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है और करीब 25 लाख का माल बरामद किया गया है। दिनांक 4 जून 2026 को थाना बारादरी क्षेत्र में 2 घरों में इन चोरों के द्वारा रात के समय ताला तोड़ के चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना बारादरी पर मुकदमा संख्या 737/26 पंजीकृत किया गया था। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा इस घटना का अनावरण और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उसमें राजा खान पुत्र शब्दर, जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, इसके ऊपर पहले से 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। यूसुफ पुत्र नईम, जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, और हिना पत्नी अकबर, जो ये भी बदायूं की रहने वाली है। इसमें 3 गिरफ्तार अभियुक्तों के अलावा 2 अभियुक्त अभी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। इनके कब्जे से जो बरामदगी हुई है, उसमें करीब 46,000 रुपए नकद, 3 सोने के हार, 5 सोने की अंगूठी, 1 सोने के झुमके और इसी तरीके कई सारे सोने और चांदी के अन्य आभूषण बरामद हुए हैं। और इसके अलावा चांदी के बर्तन और सिक्के भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा गया है और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। पुजारी की कुटिया में चोरी में 3 गिरफ्तार। बैड़ी थाने के इलाके में पुजारी की कुटिया से हुई चोरी की वारदात पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खोल दी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी की रकम में से 22,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। ये वही चोरी है जिसकी रिपोर्ट जनकपुरी मंदिर के नागा बाबा मलखान गिरी ने 24 जून को दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी कुटिया में रखे करीब 80-90 हज़ार रुपये गायब हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जाँच शुरू की। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार दबिश और जाँच अभियान चलाया। इसी दौरान मेला मैदान रामलीला बहेड़ी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान सोनू फूल सिंह और मोहित के रूप में हुई है। तीनों आरोपी बहेड़ी के लोधीपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं। पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने बाबा की कुटिया से नकदी चोरी की थी। आरोपियों ने बताया कि चोरी के बाद रकम को आपस में बांट लिया था और उसका बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके हैं। बचे हुए 22,000 रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए।
दूसरे के इंस्टा वीडियो पर कमेंट्स पर हवालात। सीबीगंज थाने में एक मामला इंस्टा पर डाले गए वीडियो पर भद्दे कमेंट्स का पहुंचा। खड़वा के रहने वाले रोहित गंगवार का कहना था कि उनकी वीडियो पर जालिम .3674 आईडी से अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की इंस्टा आईडी खंगाली तो साफ हो गया कि उसका नाम रिजवान निवासी ग्राम महेशपुर है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि रिजवान को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया है। महंगा पड़ा बगैर शादी के महिला को रखना। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने महिला की शिकायत पर मनकरी में रहने वाले 24 साल के हरेंद्र पाल को हाईवे पर सरजू ढाबा कट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उस पर महिला ने आरोप लगाया था कि समिति के कामों में मदद का भरोसा दिलाकर नज़दीकियां बढ़ाईं, जाल में फंसाकर संबंध बनाए, उसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने हरेंद्र पाल को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने कुछ और जानकारी दी। कहा कि वो कैंटर चालक है, महिला से 4-5 साल पहले पहचान हुई, वो पहले से शादीशुदा है। ये बात उसने नहीं बताई। हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन पहले पति से उसका तलाक नहीं हुआ है। घर ले जाकर उसे पत्नी की तरह ही रखा था। एक दिन किसी बात को लेकर गुस्से में उसे पीटा तो मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने हरेंद्र पाल को कोर्ट में पेश कर दिया है। अवैध खनन में 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी। अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आधी रात को थाना बहेड़ी के ग्राम उनई में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मौके पर 2 जेसीबी मशीनें और 3 ट्रैक्टर ट्रालियां अवैध खनन एवं खनिज परिवहन लगी पाई गई। टीम को देखकर वाहन चालक और सहयोगी मौके से वाहनों को लेकर जंगल की ओर भागने लगे। हालांकि टीम ने तत्परता दिखाते हुए करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया और सभी वाहनों को पकड़ लिया। 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ अवैध खनन और परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना बहेड़ी के हवाले कर दिया गया है। 2 दिन पहले भी तहसील सदर के थाना सुभाष नगर में अवैध खनन में शामिल एक जेसीबी मशीन को सीज किया था। दोनों मामलों में संबंधित वाहनों पर अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें करीब 10 लाख रुपए से अधिक की वसूली प्रस्तावित है। डीएम के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जायदाद के लिए पिता का कत्ल, बेटा और बहू गिरफ्तार। फरीदपुर थाने के इलाके में पैतृक संपत्ति के विवाद में एक परिवार को उजाड़ दिया। पुलिस ने ग्राम ढकनी रजपुरी में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपियों मृतक के बेटे गोपीचंद और बहू ज्ञान देवी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा और हंसियां भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 जून को ग्राम ढकनी रजपुरी निवासी पुष्पा चंद्रा ने अपने पति डालचंद पर हुए जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराई थी। घायल डालचंद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चला। 19 जून को उनकी मौत हो गई। उसके बाद मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर जांच शुरू कर दी गई। जांच में सामने आया कि मृतक डालचंद ने अपनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा पहले ही बेच दिया था। वहीं बड़े बेटा गोपीचंद और उसकी पत्नी ज्ञान देवी लगातार अपने हिस्से की जमीन और संपत्ति नाम कराने का दबाव बना रहे थे। इसी विवाद के चलते डालचंद पर डंडे और हंसिया से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गोपीचंद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो काफ़ी समय से अपने हिस्से की ज़मीन और मकान मांग रहा था। माता पिता की मांग पूरी न करने और संपत्ति मानसिक रूप से कमज़ोर छोटे भाइयों के नाम किए जाने के शक में उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता पर हमला कर दिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया है। मुठभेड़ में एक दरोगा और 2 गौ तस्करों को लगी गोली। शीशगढ़ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक गौवंशीय बछड़े का वध कर मांस बेचने जा रहे 2 आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचे, कारतूस, गौवंशीय मांस, गौकशी के उपकरण और एक बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। बरामद मांस की जांच कराई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम जलीस निवासी मोहल्ला कंचन कुआं और दूसरा मोहल्ला नई बस्ती का रहने वाला सदाकत है। इस मुठभेड़ को लेकर सीओ बहेड़ी अरुण कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। आज दोपहर करीब 3:30 बजे थाना शीशगढ़ क्षेत्र की पुलिस द्वारा गुलामगंज रोड पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति पुलिस की चेकिंग को देख के वहां से मोटरसाइकिल घुमा के भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर वह उनको टोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी की जान से मारने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी हैं और दोनों घायल हो गए। इनके नाम जलीस अहमद और सदाकत है। ये थाना शीशगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पे पूर्व से ही कई सारे अभियोग पंजीकृत है। इनके कब्जे से 2 तमंचा 315 बोर का
5 पोहा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल व गोकशी के उपकरण तथा कुछ गोमांस भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में थाना शीशगढ़ के एसएसआई धर्मेंद्र सिंह को भी बाएं कंधे में गोली लगी है। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना शीशगढ़ पर बीएनएस की सूचना धाराओं में अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। घायल बदमाश व पुलिस उप निरीक्षक को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अभियान में 7 कोचिंग और लाइब्रेरी फिर सील। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग जारी है। प्रशासन, बीडीए, पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीमों ने लगातार तीसरे दिन भी 10 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की। जांच में कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और भवन मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई। सुरक्षा मानकों के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित पाए जाने पर 7 संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इनमें शिव गार्डन कॉलोनी की अध्ययन लाइब्रेरी, ज्ञान लाइब्रेरी, ग्राम डोरा की श्रीनाथ लाइब्रेरी, एकता नगर स्थित द गुरु लाइब्रेरी, स्टेडियम रोड की आइडियल कोचिंग एंड लाइब्रेरी, रामपुर गार्डन की विंटेक लाइब्रेरी और तक्षशिला डिजिटल लाइब्रेरी शामिल हैं। 3 संस्थानों मीरा लाइब्रेरी, एम क्यूब क्लासेज और एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज भवन का स्वीकृत मानचित्र और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अभियान के दौरान नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बीडीए के विशेष कार्य अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेंगे। भाजपा के 5, सपा का 1 पार्षद कार्यकारिणी में। नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की मौजूदगी में हुआ। इस चुनाव की बड़ी उपलब्धि यह रही कि लगातार 9वीं बार भी चुनाव निर्विरोध हुआ। बोर्ड के कुल सदस्यों के एतबार से ही उम्मीदवार सामने आए। 6 सदस्यों में 6 ने नामांकन कराया। भाजपा के महेश राजपूत, सरिता रानी, बबली पटेल, अरब सिंह यादव, अजय रत्नाकर और समाजवादी पार्टी के शमीम अहमद को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव के बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का फूल मालाओं में पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पहले कार्यकारिणी के निवर्तमान सदस्य संतोष कश्यप, नरेंद्र सिंह, अंजुला गंगवार, हरिशंकर, ओमान रदा खां और रितिका किशोर को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। नाजिया पर क्यों गुस्से में, दरगाह से जुड़े संगठन। खुद को सनातनी लिखने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान अचानक से मुद्दा बन गई हैं। दरगाह अल हज़रत से लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM तक में उन्हें लेकर गुस्से का माहौल है। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ की अगुवाई वाले संगठन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS, क़ादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द रज़ा खान क़ादरी अज़द मियाँ की सदारत वाली जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और मौलाना अदनान रज़ा क़ादरी अदनान मियाँ की ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी RAC की तरफ से इंस्पेक्टर कोतवाली को तहरीर सौंपी गई है। इसमें कहा है कि नाज़िया इलाही खान ने पैगम्बर साहब की शान में गुस्ताखी की है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके मुसलमानों का दिल दुखाया है। इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमात के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने कहा कि मसला के आला हज़रत की बुनियाद ही अल्लाह के रसूल के इश्क और ताज़ीम पर है। आला हज़रत ने पूरी ज़िंदगी हुजूर की शान की हिफाजत में लगा दी। अब अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो ये सिर्फ मजहब की तौहीन नहीं बल्कि अमन चैन के साथ भी खिलवाड़ की कोशिश है। लिहाजा नाज़िया पर FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। नाज़िया इलाही खान पर FIR की मांग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM की तरफ से भी उठाई गई है। बता दें कि नाज़िया इलाही खान की जिस टिप्पणी का विरोध हो रहा है वो एक पॉडकास्ट में की है। इस पर मुंबई के 2 थानों में FIR लिखी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नाज़िया इलाही खान उनके संगठन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत भेजकर नाज़िया इलाही खान उर्फ नाज़िया रहमान, नाज़िया प्रसाद के कथित भड़काऊ बयानों के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।